नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में हम आपको कैलेंडर का अगला कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, कैलेंडर के 2 वीडियो मैंने बोला था, तो 2 वीडियो तो कॉन्सेप्चुअली हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे होंगे। फिर 2 एक वीडियो में इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं? लास्ट टाइम हमने आपको सिखा रखा है कि अगर कोई डेट दिया हुआ है तो आप दिन निकाल लेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप आराम से निकालना सीख गए थे। क्लियर है ना बात? वहाँ पर डेट करते थे, मंथ कोड करते थे, ईयर करते थे, लीप ईयर करते थे, शताब्दी वर्ष कोड करते थे, 7 से भाग करके अपना आंसर देते थे। आइए अब यहाँ पर कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन सुपर टेट में पिछली दफ़ा इस तरह का सवाल पूछा गया था, प्रायः पूछे जाते हैं सवाल। अब हम धीरे धीरे अप लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सुनना है। हम कह रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 22 अगस्त 1937 को मंगलवार था, तो आपसे पूछ रहा है 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। मेरे बच्चे, यहाँ पर आपको देख करके लग रहा होगा कि ये तो दिया हुआ है, और अगर ये दिया हुआ है तो इसको निकालने की क्या जरूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 22 अगस्त 1937 वाला पहले दिन निकालना है। निकालिए पहले, और फिर देखिए जो दिन निकल के आएगा वो मंगलवार ही है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, मतलब उससे पहले का दिन है या उससे बाद का, आखिरी में। फिर इस दिन का आप निकालें कौन सा दिन निकल के आएगा, और इस वाले से जितना ये कम ज़्यादा होगा उतना ही कम ज़्यादा इसका दिन करके अपना आंसर चेक किया जाता है। आइए समझते हैं। तो हम 22 अगस्त 1937 ये बात हो रही है। अब बताना है आपको। देखो 1256/144 था, 146 था, सॉरी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखना पेपर में कैसे करेंगे। 1256/146, इतना आपको ख्याल है। 12 में 144, तो 144 जनवरी फरवरी मार्च। अब 5 का स्क्वायर 0 2 5, मार्च हो गया। 0 अप्रैल मई 2 जून 5, और जून हो गया। अब इसके बाद में फिर जुलाई, तो 0 3 6, तो जुलाई 0 3 अगस्त। क्लियर है ना बात? और 6 आपका सितंबर में। तो अब सुनना है, 22 तो ये हो गया, और अगस्त का कोड क्या हो जाएगा भाई? इससे 3 निकाल दो पहले, तो जनवरी फरवरी मार्च निकल गए। इससे 3 निकाल दो तो मार्च, जनवरी फरवरी मार्च हो गए, अप्रैल मई जून हो गए। क्लियर है ना बात? अब इसमें चले जाओ, तो इसमें 3, तो जून तक हो गया, तो जुलाई अगस्त। और 6 का स्क्वायर क्या? 0 3 6, और 0 3 6 में से क्या? जुलाई अगस्त सितंबर। 3 के क्रम में आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो अगस्त का कोड आया वो क्या आया? 3 आया। अब वर्ष लेना है, तो वर्ष में क्या बताया था? आखिरी का लीजिए। लीप वर्ष लेना है, 4 से भाग करिए, तो 4 9 बार में 36, तो 9 हो गया। शताब्दी वर्ष कोड के लिए बताया था 1900 जो है 400 से भाग करोगे, 4 चौके 1600, 4 बार में, तो ये कितना शेष बचा? 300। और 300 है तो शेष क्या? शेष अगर 300 है तो ख्याल है ना, बहुत जल्दी भूलते हैं। 100 200 300, याद करिए। 4 2 और यहाँ पर 0, तो ये क्या हो गया बच्चे? 0। अब 7 से भाग करिए। 7 से काटने को सिखाया था। 7 3 का 21, 1 बचा। 7 5 बार में 35, 2 बचा। अब यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, ये हो गया। और 6 और 1 इसको दे दीजिए, तो 6 और 1 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 8, 8/7। अब यहाँ शेष क्या बचा? 1। 1 का मतलब ये हुआ, ये बात समझ में आ रही? 1 का मतलब ये हुआ कि हमारा क्या आया है? एक दिन कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और 1 को क्या लेते हो हम? क्या लेते हैं हम लोग? रविवार। और जो यहाँ दिया हुआ है क्या रविवार है? नहीं, रविवार से आगे क्या? सोमवार, एक दिन छोड़ करके आगे मंगलवार। तो रविवार में 2 दिन एक तरह से जोड़ना है, तभी तो हम 3 पे पहुंचेंगे। रविवार 1 हो गया, इसमें 2 जोड़ो तो क्या पहुंचेंगे? 3 पहुंचेंगे, और 3 में क्या होता है? मंगलवार। अब यही काम यहाँ करना है, यहाँ पर निकालना है। आइए निकालते हैं। तो हम इधर निकाल के आपको सिखा रहे हैं। सुनना है। 10 जून, तो 10 का ये हुआ, और फिर वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में जाना है, और जून का मतलब इस वाले में आए। 12 12 में 144 हो गया 3, और ये छठवां है
तो जून छठवां महीना है और छठवें का मतलब 025, तो जून का आएगा 5। क्लियर है ना बात। अब यहाँ पर जून के बाद में हाँ वर्ष कितने लेने हैं आपको, 15 लेने हैं। लीप वर्ष कितने, 4 का भाग दीजिए 15 में, तो 4 तियां 12। और शताब्दी वर्ष कोड कितना है, हाँ शेषफल अगर 0 होता था तो उसे कोड क्या लेते थे, 6 लेते थे, तो ये 6 हो गया। भाग किससे कर देना है, 7 से। हो गया आपका सवाल। तो देखिए 7 2 बार में 14, बचा कितना, 1 6 और 1 7 1 के 7 कट गया, 5 और 3 8 7 1 के 7 1 10 और 1 11 बटे में 7 1 के 7 4 11 4 11। अब सुनिए ये जो आया था इसमें 2 जोड़ के लिखना था आपको, तो इसमें जो आया है तो 2 जोड़ करके लिखिए। और ये मैंने सर्किल बनाया हुआ था ना, एक बार मैं बना दे रहा हूँ फिर से आपको अगर ख्याल नहीं है। ये 1 नंबर पे क्या होता था, रविवार होता था, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे बृहस्पतिवार, 6 नंबर पे शुक्रवार। तो 4 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 हो गया तो ये क्या आ गया आपके पास मेरे बच्चे, शुक्रवार। क्लियर है ना बात, निकालना सीख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। हाँ देखते हैं। अब ये मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ। विद्यार्थियों आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से कोई भी बुक, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रीवियस ईयर कुछ भी होगा, मेरे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी आपको चाहिए, आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं समस्या आती है तो कमेंट में बोलना है कि हाँ सर हमें अभी इस तरह की बात समझने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा इसमें आइए, एक कैलेंडर 1901 में इस्तेमाल हो रहा है, 1907 में इस्तेमाल हो रहा है और 1918 में, वही कैलेंडर है। और कह रहा है इनमें से अगली बार वो कैलेंडर कब इस्तेमाल होगा। कुछ नहीं करिए, वही ऑड डे निकालना है हम लोगों को। ऑप्शन से चलेंगे, अपना आंसर कर लेंगे। कैसे, सुनना है बहुत ध्यान से। हम आखिरी वाले को यहाँ पकड़ते हैं और इसमें विषम दिन क्या है ये आपको हम निकालना सिखा रहे हैं। आप निकालना क्या सिखा रहे हैं आप खुद ही जानते हैं मेरे बच्चे। 1918 है तो 1918 में विषम दिन कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो क्या लेते थे, अरे जैसे होता था ना 10 दिसंबर ऐसे 1918, तो ना तो ये दिया हुआ है ना तो दिसंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों को हटाओ, आपको सिर्फ इस पे जाना है। तो अब इतना दिया है तो वर्ष कितना हो गया 18, लीप वर्ष कितना हो गया 4, और शताब्दी वर्ष कितना हो गया 1900 हो गया ना। और 1900 को आप 400 से भाग करेंगे तो 4 चौके 1600, कितना बचा मेरे बच्चे 300। और 300 है तो कोड क्या 0, देखो जरा ऐसे। तो अब बटे में क्या कर देना है आपको 7 कर देना है। तो 18 4 22 हुआ ना, और 18 4 22 हुआ, 22 बटे में 7, 7 त्रिका 21, शेष क्या बचा 1। अब इनमें से कौन है जो शेषफल 1 ही दे देगा। मेरी बात मेरी बात और सुनिए आप लोग ध्यान से। वो बात ये है बच्चे कि ये सब 1900 वाले शताब्दी वर्ष हैं, तो अगर हम इसमें 1900 को काउंट नहीं करते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये वाला नहीं लेते तो भी हमारा कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम क्यों अननेसेसरी वर्क बढ़ाएंगे, हम सिर्फ आखिरी वाले से करेंगे। जैसे इसको आखिरी वाले से करा तो 27 है, तो 27 4 छंग 24, 7 7 त्रिका 21 हो गया, और 7 त्रिका 21, और बचा कितना 6, हाँ, और 6 6 12 हो गया, और 7 एक बार में 7, बचेगा कितना 5। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या बचना चाहिए, शेष हमें 1 ही चाहिए। विषम दिन हमें कितना चाहिए बच्चे, 1 ही चाहिए। अब अगले में जाओ, जैसे 28 है तो मैं सीधे से ले लूँ, तो 28 प्लस 4 से भाग दीजिए, 4 सत्ते 7 से काटिए तो ये तो पूरा कट गया, तो इसमें तो शेष 0 बचा। 29 में जाइए तो 29 और 4 सत्ते 28, 7 से कट गया, 7 से कट गया, और 7 चौके 28, शेष क्या बचा 1। विषम दिन की संख्या 1 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सी पार्ट। बात समझ गए हैं। एक सवाल हर कॉन्सेप्ट का करा रहा हूँ। अगली तरह की बात आपको मैं आगे सिखाने जा रहा हूँ, और बाकी इस तरह का कोई क्वेश्चन है वो आपको अपने आप से करना है। देखिए हम लोग पीछे जो सीख रहे थे उसी में से आगे चलना है। हालांकि निकाला भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल भी अब बातों को समझते रहना है। जैसे बोलता है शताब्दी का प्रथम दिन निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं। तो प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी और चतुर्थ शताब्दी। ठीक है, ऐसे ही ये प्रथम दिन वाले हैं सारे इधर, और इस तरफ वाले अंतिम दिन वाले हैं।
प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन, तृतीय शताब्दी का और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन। तो शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं? सोम, शनि, गुरु, मंगल, ये लिखा हुआ है, याद कर लेना है, कायदे से तैयार करना है। सोम, शनि, गुरु, मंगल, ये क्या है? प्रथम। सोम, शनि, गुरु, मंगल, और क्रम से रहेगा तो सोम प्रथम शताब्दी का, सोम शनि दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, गुरु तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन और मंगल चतुर्थ शताब्दी का प्रथम दिन। ठीक है, सोम शनि गुरु मंगल सबसे पूछूंगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आ जाइए तो शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है, यहां पर क्या है? प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? प्रथम द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो इसमें क्या है? शुक्र बुध सोम रवि, शुक्र बुध अंतिम वाले में आए तो शुक्र बुध सोम रवि, और यहां पर आएगा तो क्या बोलोगे? सोम शनि गुरु मंगल, सोम शनि गुरु मंगल, और यहां पर क्या? शुक्र बुध सोम रवि, शुक्र बुध सोम रवि। क्लियर है ना बात? अब इसके बाद की थोड़ी सी बात और समझते हैं दो सवालों में। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, अब इन क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको कोई बात समझाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरी बात समझनी है, मैं क्या कह रहा हूँ। यदि बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, यदि बीते हुए परसों के 5 दिन बाद रविवार है तो बताइए आज कौन सा दिन होगा? यदि बीते हुए परसों से ये के है, ये से है, अंतर है, मैं यहां पर थोड़ा सा समझा रहा हूं। आधार दिन बेच दे, एक होगा से और एक होगा के से, समझना है। से का मतलब है जैसे आज से, मतलब अभी से, आज से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आज से मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो बनाना कैलेंडर का शुरू कर दिया, तो से का मतलब आज का दिन काउंट किया जाएगा। से का मतलब आज का दिन लेना है, और जैसे कहते हैं ना, आज के बाद मैं अब YouTube पर कोई वीडियो नहीं देने वाला हूं, तो इसका मतलब क्या है? आज तो दे रहा हूं, आज के बाद, आज निकल जाने दीजिए, कल से। तो इसका मतलब है, के का मतलब है कि आज को छोड़कर, इसका मतलब क्या है? आज को छोड़कर, बस इतना ही अंतर है। अब मैं इसको हल करा रहा हूं। यदि बीते हुए परसों, तो अब ये कल परसों जो भी हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक मान लीजिए, हम मान लें कि ये हमारा आज है, और कह रहा है बीते हुए परसों, बीते हुए परसों तो इधर जाना है, आने वाला कल परसों तो आप आगे जाइए, तो बीते हुए कह रहा है, तो ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों। यदि बीते हुए परसों के, और के का मतलब क्या है? छोड़कर, तो के यहां से, अब इसको आपको छोड़ देना है। 5 दिन बाद तो 1 2 3 4 5 हो गया, और कह रहा है 5 दिन बाद, कह रहा है बाद, इसका मतलब क्या है? ये वाला दिन। इसका मतलब क्या है? ये वाला दिन। क्या है ये दिन? देखो के बाद रविवार है, तो इसको कह रहा है कि ये क्या है बच्चे? पूरी लैंग्वेज समझना है, एक ही सवाल में मैं सब समझा लूं, बहुत सवाल नहीं कराने वाला हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। यदि बीते हुए परसों के, तो आज बना लिया, ये हमारा क्या है? आज है, आज है। इसके परसों तो कल परसों, के लगा हुआ है, तो के का मतलब है आज को छोड़कर, तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए जहां से तुलना हो रही है, तो अब यहाँ के, तो इसको छोड़ दिया। 5 दिन, 1 2 3 4 5 दिन बाद ये रविवार है। क्लियर है ना बात? तो बताइए आज कौन सा दिन होगा? तो रविवार से पहले क्या होगा? सब समझ रहे हो? शनिवार। शनिवार से पहले क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार से पहले क्या होगा? गुरुवार, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा? बुधवार। तो आज वाला जो दिन आया वो क्या आया मेरे बच्चे? बुधवार। बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी मुझे। अब इसका आंसर करना है। कह रहा है यदि बीते हुए परसों से, बीते हुए परसों से, तो अब देखो मैं बना रहा हूँ, क्या मैं बना रहा हूँ? इसको भी बना रहा हूँ, फिर 2 सवाल लिखूंगा, आप लोगों को आंसर करने होंगे, और मैं बना रहा हूँ। कह रहे यदि बीते हुए परसों, तो पहले आज बनाइए, आज हो गया। बीते हुए परसों तो 1 2 ये हो गया, बीते हुए परसों ये हो गया परसों। से का मतलब इसको काउंट करना है 5 दिन बाद, तो 1 ये हो गया,
ठीक है, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर इसको छोड़ दिया था क्योंकि के था, और यहाँ पर क्या है, से है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद ये क्या है, रविवार है। तो आज कौन सा दिन होगा, रविवार से पहले क्या, शनिवार, शनिवार से पहले क्या होगा, सब जान रहे हैं, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या होगा, गुरुवार। तो ये क्या हो गया बच्चे, बृहस्पतिवार या गुरुवार। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मस्त तरीके से समझ में आया होगा, और सभी के आंसर करने हैं कमेंट में। क्लियर है ना बात, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। मेरे बच्चों से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, बीच बीच में ये बात मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लीप वर्ष ना हो, ये शायद बीएड के एग्जाम में पूछा गया था, और ये यूपीपी ने पूछा हुआ है आखिरी वाला, ऐसे करके सब एग्जाम के क्वेश्चन है। सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। जो बच्चे आंसर रेगुलर कमेंट करते हैं उनमें से सुहानी, निकिता है ना, शोभित, आशीष श्याम जी, और जीशान है ना, और प्रिया है ना, इस तरह से। और कौन करता है, संभवतः और कोई नहीं करता है ना, मतलब रेगुलर नहीं करता, बीच बीच में कर देते हैं। हाँ, एक अमन सैनी करके कोई बच्चा है, उसने भी कमेंट किया हुआ है आंसर। जो आंसर कमेंट करते हैं ये जान लीजिए बहुत अच्छी बात है, आपको अपने आंसर इसी तरह से हमें कमेंट करते रहना, मुझे पता चलेगा आप सीख रहे हैं। एक वीडियो संभवतः और देंगे इसमें अगर देना होगा तो, बाकी अगर इतना आप तैयार कर लिए ना, इन 2 वीडियो में एक पार्ट दे चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है, दैट इज सफिशियंट, नो मोर क्वेश्चन। क्लियर है ना बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर।